देखिए, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब जाने वाली है, उनके दिन पूरे हो गए हैं। क्योंकि जब आपको काम करना चाहिए था तब आपने क्या काम किया? योगी जी बता दें, 4.5 साल से अधिक की सरकार में आपने तो वादा किया था लैपटॉप देने का, वाईफाई देने का, किसानों से अलग वादा किया था, पिछड़े दलितों से अलग वादा किया था, महिलाओं से अलग वादा किया था। कौन सा वादा पूरा किया है? जब आप जान गए कि आपके दिन लद गए, अब उत्तर प्रदेश की जनता आपको भगाने वाली है, कुर्सी से हटाने वाली है, तो फिर जुमले लेकर के आए हैं। अब इनसे कुछ ना हो पाएगा। अभी केवल 4.5 साल में माननीय अखिलेश यादव जी के किए हुए कामों के साथ फोटो खिंचाई है। अब जो योजना माननीय अखिलेश यादव जी की थी, 18 लाख तो लैपटॉप समाजवादी पार्टी ने बांटे थे, वाईफाई फ्री देने की बात कही थी, 22 में हम सब कुछ कर देंगे। आपको झूठ बोलने की अब जरूरत नहीं है, ये बात जनता जान चुकी है। सर, किसान नेता दर्शन पाल सिंह ने कहा है कि किसानों का 200 लोगों का जत्था आज पार्लियामेंट स्ट्रीट जाएगा, किसान संसद उन्होंने कहा वहां जाके अपनी मांगों को रखेंगे। किस तरीके से ये जो 3 कृषि का बिल आए हैं इसके ऊपर वो चाहते हैं कि बात हो, एमएसपी के ऊपर बात हो, और इसमें 6 मेंबर्स की कमेटी भी बनाई गई है जिसमें 3 पंजाब के भी मेंबर्स हैं। देखिए, अगर देश के किसान धरने पर बैठे हैं और कुछ किसान प्रतिनिधि के तौर पर, देश के किसानों के प्रतिनिधि के तौर पर पार्लियामेंट के पास जाना चाहते हैं, तो हम तो माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करेंगे, बीजेपी सरकार से कहेंगे, अगर आपकी आंख में थोड़ा भी पानी बचा हो तो आप किसान नेताओं से मुलाकात करें और जो अपने तानाशाही वाले तीनों काले कानून हैं उनको वापस लेने पर विचार ही ना करें, उनको वापस लेकर के किसानों को तरक्की करने का मौका दें, उद्योगपतियों की सोचना बंद करें, देश के अन्नदाता के बारे में भी सरकार कुछ सोचे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि इस बार सबको साथ होना होगा, और उन्होंने सर्विलेंस वाली बात पे भी, जो पेगासस है इसकी भी बात उठाई, लेकिन उन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव से पहले सारे विपक्ष को साथ होना होगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को केंद्र से हटाना होगा। देखिए, जो बात बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री जी ने, ममता जी ने कही है, वो बात लगातार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी भी कहते हैं कि विपक्ष को, जो छोटे दल हैं, जो संविधान बचाना चाहते हैं, जो पिछड़े दलितों का हक दिलाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि देश में नफरत की राजनीति खत्म हो, झूठ की राजनीति खत्म हो, जुमलेबाजों के दिन अब बाहर गए, उन सभी दलों को एक होकर के देश के संविधान के लिए, देश को बचाने के लिए एक होना पड़ेगा। सर, आज अभी खबर आई है कि दैनिक भास्कर जो ग्रुप है उसके ऊपर इनकम टैक्स की रेड हुई है। दैनिक भास्कर के अखबार भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी पोर्टल वगैरह भी हैं, कई जगहों पे दैनिक भास्कर के जहां ऑफिसेज है वहां पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड चल रही है। कहा जा रहा है कि टैक्स की चोरी के मामले में इसकी अलग अलग जगहों पे रेड चल रही है। देखिए, लोकतंत्र में चौथे स्तंभ को जिस तरीके से खरीदा गया है और जो नहीं बिका उसे बर्बाद किया जा रहा है। दैनिक भास्कर लगातार अगर कोई बात सच लिख दे, कोई स्टोरी कर दे, अभी उन्होंने एक स्टोरी की थी जासूसी पर, कि मोदी जी या बीजेपी सरकार का यह पहला कारनामा नहीं है, ये आदतन जासूस है ये सरकार। तो आदतन जासूस वाली सरकार का अगर आप सच लिख दोगे तो इनकम टैक्स होगा, सीबीआई होगी, एफआईआर होगी, आपको जेल जाना पड़ेगा। इसीलिए शायद देश के बड़े बड़े पत्रकार अब सच नहीं लिख पा रहे हैं, सच दिखा नहीं पा रहे हैं, सच बोल नहीं पा रहे हैं। लोकतंत्र की हत्या करने में कुछ मीडिया जगत के भी लोग शामिल हैं। अगर अन्याय हो रहा है और आप अगर मौन हो जाएंगे तो जो आने वाली पीढ़ी है वो मुझे लगता नहीं है कि किसी को माफ कर पाएगी। सर, आरएसएस चीफ मोहन भागवत कल गुवाहाटी में थे। गुवाहाटी में उन्होंने सीएए और एनआरसी के ऊपर कहा। उन्होंने कहा कि सीएए किसी भी भारतीय के नहीं बनाया गया है और सीएए से किसी भी मुस्लिम जो
भारतीय मुस्लिम है उसको कोई भी नुकसान नहीं होगा। साथ ही उन्होंने जब बात उस सीए के क्रम में उन्होंने ये भी बात कही कि पहले ये कुछ लोगों का एक ऑर्गेनाइज्ड अटेम्प्ट था कि मुस्लिम पॉपुलेशन को 1930 के बाद भारत पर बढ़ाया जाए कि ताकि भारत में डोमिनेंस हो जाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जब भी फेल होती हैं डेवलपमेंट के मुद्दे पर, एजुकेशन, हेल्थ, सड़क, बिजली, पानी, और जब सरकार जवाब नहीं दे पाती जनता का, तब आरएसएस आती है गुमराह करने के लिए, मुद्दे से भटकाने के लिए। आज दिल्ली की सरकार से लेकर के उत्तर प्रदेश की सरकार किसी को न किसान के मुद्दे पर जवाब दे पा रहे हैं, न कोरोना के मुद्दे पर जवाब दे पा रहे हैं। डेवलपमेंट कुछ किया नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ तैयार नहीं किया, सड़कें बनाई नहीं, बिजली उत्पादन हुआ नहीं। केवल अराजकता है, गुंडागर्दी है, भ्रष्टाचार है, बेईमानी है। ऐसी स्थिति में आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के इस तरीके के बयान कि देश फिर एक बार हिंदू और मुसलमान में उलझ जाए, मुझे लगता है अब देश इन बयानों पर गुमराह होने वाला नहीं है। सर, मदुराई में मोहन भागवत का अगले सोमवार को दौरा है। वहां का अभी एक सर्कुलर वायरल हुआ है। उस सर्कुलर में दिखा गया है कि किस तरीके से वहां के असिस्टेंट कमिश्नर से कहा गया है कि मेंटेनेंस का काम कराया जाए, सड़कें बनाई जाएं, सड़कों पे लाइट लगाई जाए, जिस रूट से मोहन भागवत निकलेंगे उस पूरे रूट को डेवलप किया जाए। देखिए, यही बात हमको, आपको और देश को समझने की ज़रूरत है। जो मदुराई का कागज़ लीक हुआ है कि आरएसएस के प्रमुख जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ सड़कें बननी हैं, लाइट लगनी है, सफाई होनी है। क्या हैं आप देश के राष्ट्रपति हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, क्या हैं आप? इसका जवाब वहाँ की सरकार को देना चाहिए और लोगों को समझना चाहिए कि ये देश दिल्ली से नहीं नागपुर से चल रहा है, और ये देश संविधान से नहीं नागपुर के विधान से चल रहा है।